अली भाई, मैं डॉक्टर सराज साहब का एक क्लिप देख रहा था, उसकी आप ज़रा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि यहूद का पूरे अरब के ऊपर कब्जा होगा, उसके बाद फिर मुसलमान फाइट बैक करेंगे। वल्लाह आलम जी, हमें तो नहीं पता मुस्तकबिल के हालात, तो आइडिया नहीं कि क्या हो। बाकी प्रैक्टिकली तो कब्जा तो उनका है, इंटेलेक्चुअल कब्जा तो है, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बाकी ये कब होगा और कैसे होगा हमें इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। हमें इजमालन बताया गया कि अल्टीमेटली जो फाइनल जंगें होनी है वो शाम की सरजमीन में होनी है, लेकिन वो कब होनी है उसका नहीं पता। आपको मैं हैरान कौन बात बताऊं, शाम के जो फजाइल के बारे में हदीसें आज इन्होंने जो दरियाफ्त की है ना, ये वो हदीसें हैं जो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में दरियाफ्त करके अपने आप को हक पे और हजरत अली को बातिल पे डिक्लेयर किया हुआ था। यानी ये हदीसें 1400 साल से मुसलमान अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते थे अहले शाम के बारे में हुजूर ने ये फरमाया, वो उस जमाने में यानी अपने हक में यूज कर रहे थे, ये आज यूज कर रहे हैं। अभी पता नहीं क़यामत कहाँ आने वाली है। और प्रैक्टिकली इस वक्त तो शाम तो शिया के पास है, सुन्नियों की तो वैसे ही वहां निकल जाएगी। और वो शिया भी आम नहीं है, वो तो नुसारिया टाइप शिया है, अली अल्लाह कहने वाले। तो फिर शाम हक में छोड़ दें, बस ये इन लोगों को नहीं आइडिया चीज़। अली भाई, कुछ उलमाए दीन कह रहे थे कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि 40 साल पहले क़यामत से सूबा सिंध तबाह हो जाएगा। और एक और जगह पे वो एक डिबेट चल रही थी, वो कहते थे कि 15वीं सदी के बाद सदी को नहीं है, और ये 1444 हिजरी को चल रहा है, और 75 तक तो मलिया मेट। इनके जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, वो कहते थे 1000 साल उम्र चलेगी, तो आज 1445 हिजरी है। पहले तो उन बुजुर्गों के ऊपर लानत भेजे ना, जो झूठ बोल के उम्मत को कहते रहे। 450 साल तो वैसे ही ऊपर हो चुके रह गया। इनके साथ हमारे आने वाले स्टूडेंट लानते इनके ऊपर भेजेंगे कि तुसी भी झूठे निकले। ठीक है, इस तरह की कोई असेसमेंट कर सकता है? कुरान में तो है कि क़यामत का नबी इस्लाम को नहीं दिया गया, सिर्फ निशानियां बताई गई। अच्छा, अहमद साहब बरेलवी साहब ने इमाम महदी का जो सन है वो 1837 हिजरी निकाला हुआ है। 1837 हिजरी, यानी 400 साल तो अभी अहमद साहब बरेलवी के पड़े हुए हैं पूरे होने वाले। तो ये कोई बाबे एक जगह पर मुत्तफिक नहीं, सबके अपनी ये तखमीने, कोई इस तरीके से नहीं है मामलात। और बाकी क़यामत की जो ये निशानियां बताते हैं वो सारी पाकिस्तान में पूरी हो रही है। यूरोप और अमेरिका में तो जिंदगी सुकून से गुजर रही है। ये सारे मसले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इकॉनमी दुरुस्त हो जाए तो क़यामत की सारी निशानियां खत्म हो जाएंगी, लोग कहेंगे जन्नत ही है। तो ये गरीब लोगों का आखिरी सहारा यही है कि क़यामत की निशानी है। ये सेम बातें उस वक्त भी थी जब हज़रत हुसैन इब्न अली के साथ इतना जुल्म हुआ ना, तो उस जमाने के लोगों ने कहा कि क़यामत की निशानी है, औलाद रसूल को ज़बह करती है, इससे बड़ी क्या क़यामत होगी। तो ये हमारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी से भागने के लिए, अपनी कमजोरियों को इस तरीके से पर्दा डालने के लिए। मुझे बताएं, एक ही पाकिस्तान का टुकड़ा है बांग्लादेश, उधर की क़यामत की निशानी तो कोई पूरी नहीं हो रही है, उसकी इकॉनमी तो ऊपर जा रही है, हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। देखने वाली बात है ना। तो वहां तो क़यामत की निशानी नहीं पूरी हुई है। तो ये हमारी कमजोरी है जिनको हम क़यामत की निशानियां, और फिर जो वो वाइजीन है जो फ्यूल देते हैं इन हुक्मरानों को, ये कह के और जी जिस तरह की वाम होगी उस तरह का हुक्मरान आ जाएगा, अल्लाह से तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगें, ये हमें ये पढ़ा रहे होते हैं। तो बांग्लादेश वालों ने तौबा कर ली हुई है अल्लाह से, जो उनकी इकॉनमी ऊपर चली गई है। क्या यूके और अमेरिका में जो है वो बदकारी खत्म हो गई है जो वो उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है? भाई अल्लाह ने दुनिया को एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है, एफर्ट पुट करेंगे तो रिजल्ट भी निकलेंगे। इस तरीके से नहीं होता कि आप हर चीज को रूहानी पहलू के साथ जोड़ के तो अपनी गलतियों को पीछे डाल दें और अपने सारे मामला ठीक कर रहे हैं। इनमें से आज तक किसी मौलवी ने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दें, हमारे मदरसों का खर्चा अल्लाह खुद पूरा करेंगे, हमें कोई चंदा ना दे। मैं तो नहीं आज तक सुना किसी को। अभी फलस्तीन हुआ है तो सारे अपनी अपनी वो लेके तो कहाँ से निकल आए हैं, नीचे जो अकाउंट नंबर और अपने मोबाइल नंबर डिस्प्ले करा रहे हैं कि जी आप लोग तो फलस्तीन जा नहीं सकते तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करें। अल्लाह के बंदो ना दो इन्होंने पैसे, हो खुदा ना जे राम ना करियो, वो तो वड़न नहीं दे रहे किसी को। और वो गजा में जितनी आबादी है ना 20 लाख, मिस्रियों ने जितने ट्रक वहां मिस्र के मुस्लिम अवाम ने खड़े कर दिए ना, वो आंदा उनके साल के लिए खुराक काफी है। इधर से कोई भेजने की जरूरत नहीं, ना दिए उन्होंने अपनी गड्डियां नवियां खरीद लेनी है। अल्लाह को डरो, खुदा ना आ जाए, ना रामसूर खुआओ इन्होंने, अल्लाह की राह जितने गरीब में बढ़ो। मैं तो सही कह रहा हूं, इस ट्रक उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजरने नहीं है। और जनाब वहां लाइन लगी हुई है, इस क्वालिटी का खाना। अरबी तो इतने फयाज हैं, अरबियों ने वहां इतना खाना पूरा कर दिया, इधर से कोई नहीं जाना, ना किसी ने उनको जाके देना है, इन्होंने नेड़े नहीं किसी ने लगन देना। और फिर आगे ये टीवी पे कर बॉर्डर खोल दो, ऐसी जाना ऐसी जुम्मा पढ़ना है। तो मैं तो कह रहा गवर्नमेंट को खोले बॉर्डर, इनको बहरी जहाज में सारों को बिठाएं और मेडिटेरेनियन से भेजें, जो 41 किलोमीटर की वो लाइन है ना जो इसराइल के, जान छूटे यार पाकिस्तान वेटिकन सिटी तो नहीं बना सकते, तो कम से कम इन्होंने बहरी जहाज भेजो, इसराइल जाके जहाज करो, जाओ, ठीक है। और इनको जरूरत नहीं, डंडे की भी जरूरत नहीं, इन्होंने तो निगाह मार के जहाज करना है। ये तो हमारी जरूरत है कि जदीद असला होना चाहिए, ये तो कायल ही नहीं असले के, ये तो कहते हैं निगाह मार के भी हो सकता है। तो इनको तो जरूरत ही नहीं असले की भी, जाए। अभी तक निगाह लगी नहीं है अली भाई, अभी तक निगाह लगी नहीं है। हम गुरबत में हैं, महंगाई हमारे यहाँ, बेरोजगारी हमारे भाई, इनकी निगाह लगे ना लगे, इसराइल की निगाह इन्होंने पै जानी थी। एक F-35 उन्होंने भेजना है, सारे बुजुर्गों को जन्नत ही पहुंचा देना उन्होंने, उतू बीमारी करके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली भाई, याजूज माजूज और दज्जाल
ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں, یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا, کہاں پہ قید ہیں, اور ان کا خروج کب ہونا ہے؟ دیکھیں جو دجال ہے نا جی, اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں, اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدائی کے دعوے میں بعد میں پہنچے گا. یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں. مسلمہ کذاب بھی تھا دجال, ٹھیک ہے, اس کے بعد غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال تھا, اور بڑا دجال آئے گا قرب قیامت میں, لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے, اس لیے وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک سے وہ کانا ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ کانا ہوگا, اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی. صحیح مسلم کے الفاظ ہے آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے. اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن میں کافارا, ٹھیک ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان پڑھ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے, لیکن جو اہل ایمان ہے, جو مطلب 100 کارڈ اہل ایمان ہے, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا. اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے. ان کے بابے تو زبانی کلامی کرتے تھے, وہ واقعی کر کے بتائے گا. سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے. تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے, ان کے سانس سے وہ پگھلے گا, مقام لوط کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے, اور اس کے اس فطرے سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. ہاں جی, یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے, جی ان کے بعد آئیں گے. باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, جس طرح کوئی انٹرنیشنل اسپیکرز باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی منہ شگافی ہیں. اس وقت کہاں ہیں بھائی, اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو میں فزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. دجال بھی دنیا میں موجود ہے, یاجوج ماجوج بھی موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا. بھائی اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ چاہے تو فزیکلی حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آ گئے تھے, سامنے آ گئے تھے. تو دنیا میں موجود ہیں. میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو, تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے, جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا. تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہے نا, امتی بن کے آئیں گے, لیکن نبی اپنی جگہ ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں, اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا, پھر وہ مر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر زمین کی صفائی ہوگی, پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی, دوبارہ سے کفر آ جائے گا.